हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जी सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुए हैं या भारत से बाहर जो आंदोलन हुए, क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जितने भी एमसीक्यू होंगे उसके साथ दोस्तों इसको अध्ययन कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पर? लंदन में। कब? 1905 ईस्वी में। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखी गई। तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? लंदन में। कब? 1905 में रखी। तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन किया गया। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र किसने प्रकाशित किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब? 1905 ईस्वी में। कहाँ? लंदन में प्रकाशन किया। इसी के साथ जो है ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पर गया। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय के द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय जो है गदर पार्टी का दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किया था और इस संस्था के द्वारा जो है गदर नामक एक अखबार निकाला गया था। इसी अखबार के नाम पर इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। लाला हरदयाल दोस्तों इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, यानी संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के अन्य सदस्यों में दोस्तों रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम। आप बस इसको याद रखिएगा, रामचंद्र को याद रखिएगा, बरकतुल्ला को याद रखिएगा, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाजी कामा, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम। ये दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल जो अभी वर्तमान अफगानिस्तान में है दोस्तों, वहाँ पर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। यानी भारत से बाहर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 1915 ईस्वी में रहे राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला, ये दोनों मिल के दोस्तों भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाया था काबुल में। इसमें राजा महेंद्र प्रताप जो है स्वयं राष्ट्रपति बन गया था और बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया था। मैडम कामा का जन्म दोस्तों 1861 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता जो है पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। पिता का नाम है सोराबजी प्रेमजी। उनका विवाह रुस्तम केआर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम भिखाजी कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा किया था। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया, यूरोप और अमेरिका से। 1907 में इन्होंने मैडम भिखाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसका डिजाइन इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी प्रसिद्ध है। इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में अंग्रेजी अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ये मदन लाल ढींगरा जो है दोस्तों और उधम सिंह, ये दोनों जो है इंग्लैंड में जाकर अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था, इसलिए इन दोनों को फांसी हुई थी।
मदन लाल ढींगरा को 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली और डॉक्टर कवास ललका को गोलियों से भून दिया। तो कर्जन वायली की हत्या के आरोप में दोस्तों लंदन में जो है 1909 ईस्वी मदन लाल ढींगरा को फांसी हुई थी, फलतः उन्हें फांसी हो गई थी। उधम सिंह को दोस्तों इन्होंने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, पूरा नाम क्या है, माइकल ओ डायर, इसकी लंदन में 1940 में हत्या कर दिया था। तो उधम सिंह जो दोस्तों 1940 में जालियांवाला बाग हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कामगाटा मारू। ये हांगकांग से दोस्तों कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो कामगाटा मारू क्या है, एक जलपोत था जो हांगकांग से कनाडा जा रहा था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लिया था। गुरदत्त सिंह लेकर उस पर 376 यात्री को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस यानी कनाडा के पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय समिति का गठन हुआ। इस यात्री के अधिकार की लड़ाई के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र, सोहन सिंह भाकना ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामगाटा मारू जहाज के बजबज जो है बंदरगाह दोस्तों कलकत्ता में पहुंचने पर क्रोधित यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ। जैसे ही वापस उधर से आया कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर, तो ये गुस्साए यात्री और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्री को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए इन्होंने टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। किसने? रास बिहारी बोस ने। 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। अब दोस्तों जितने भी एमसीक्यू है भारत से बाहर हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित उसको कर लेते हैं तो इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लंदन, पहला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की प्रारंभ किया था लंदन में 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसी के द्वारा दोस्तों इंडिया हाउस की भी स्थापना रखी गई थी। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी कहाँ पर? लंदन में 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। डी ऑप्शन करेक्ट। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। 65th बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर देखिएगा, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो गदर पार्टी को दोस्तों स्थापित किया लाला हरदयाल। नेक्स्ट लाला हरदयाल इसके दोस्तों मनीषी पथ प्रदर्शक थे यानी संस्थापक थे। अन्य सदस्य में सोहन सिंह, विकल्प में अगर सोहन सिंह भाकना रहता तो ये भी होता दोस्तों। सोहन सिंह भाकना भी थे जिन्होंने 1917 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था द्वारा गदर नामक अखबार निकाला गया। इसी अखबार के नाम पर इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया।
तो सोहन सिंह भाकना नहीं है ऑप्शन में दिया। लाला हरदयाल है तो लाला हरदयाल होगा। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का नेता कौन था दोस्तों? तो लाला हरदयाल था। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो पहला दोस्तों सोहन सिंह भाकना था। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ही 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था के द्वारा जो है गदर नामक अखबार निकाला गया, जिसके नाम पर उस संस्था का नाम गदर पार्टी रखा गया। तो इसलिए पहला सभापति सोहन सिंह भाकना ही था, लाला हरदयाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गदर आंदोलन की स्थापना की थी? तो गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने किया था। लाला हरदयाल भी है, लेकिन सोहन सिंह भाकना होगा, चूंकि प्रथम संस्थापक सोहन सिंह भाकना ही था दोस्तों। नेक्स्ट है 12 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, कहाँ पर था? तो ये दोस्तों आधार स्थल सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय था, जो अमेरिका में पड़ता था। तो सैन फ्रांसिस्को दोस्तों पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है, तो इसलिए ये किसका आधार स्थल था? पश्चिमी अमेरिका का। IS 2005 में सैन फ्रांसिस्को दोस्तों पश्चिम अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना? USA में। गदर क्या था दोस्तों? ऑप्शन देखिए, गदर क्या था? तो गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों, ये IS 2014 में पूछा था, कहाँ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट 16 नंबर, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जो पश्चिमी अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट है दोस्तों, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, यही गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 39 BPSC में पूछा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट 18 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो विदेश में दोस्तों काबुल में किया था महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ने किया था। ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में किया था दोस्तों, महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह मिलकर, जिसमें महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बना और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी और रूस से भी मान्यता दिया गया था, जर्मनी और रूस के द्वारा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए दोस्तों, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम या अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने थे? तो काबुल की राजधानी अफगानिस्तान है दोस्तों, वहाँ पर। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, जिन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में दोस्तों 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर देखिएगा, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? नहीं दोस्तों, पेरिस में नहीं, स्टुटगार्ट जर्मनी में पड़ता है दोस्तों, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। तो जर्मनी में हुआ था स्टुटगार्ट में ये अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन, वहाँ पर मैडम भिखाजी कामा, तो ये गलत है दोस्तों। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे, ये सही है दोस्तों। मैडम कामा के माता पिताजी पारसी थे, ये भी सही है, तो यानी 2, 3 सही है, सही बोल रहा है, केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये IS 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बस याद रखिएगा दोस्तों। 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में ये अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को दोस्तों भारतीय क्रांति की माँ या जननी कहा गया है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भिखाजी रुस्तम कामा जो है दोस्तों 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जो है दोस्तों जर्मनी में 1907 ईस्वी में फहराया था। अब जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? किस युग्म को? तो दो व्यक्ति को मिला था दोस्तों, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। उधम सिंह 1940 ईस्वी में इसको फांसी पड़ा था और मदन लाल ढींगरा को 1909 ईस्वी में फांसी पड़ा था। उधम सिंह दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ जनरल डायर की हत्या की थी लंदन जाकर। और मदन लाल ढींगरा जो है दोस्तों 1909 ईस्वी में इन्होंने दोस्तों कर्जन वैली की हत्या की थी। इसके आरोप में दोनों को लंदन में फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दोस्तों, मैडम भिखाजी, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। कौन कौन? मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर, वी.वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय। ये भारत से बाहर दोस्तों क्रांतिकारी थे और भारत से बाहर विविध देश में काम कर रहे थे। IAS 94 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। नेक्स्ट 27 नंबर, कामगाटा मारू क्या है दोस्तों? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 2005 में पूछा है। क्या था कामगाटा मारू? एक जलपोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कामगाटा मारू घटना से संबंधित था दोस्तों? तो बाबा गुरदीप सिंह जो है ये किराए पर लिया था कामगाटा मारू जलपोत। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, कामगाटा मारू प्रसिद्ध है, एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, कामगाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी बोस। इन्होंने दोस्तों इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस, जो जापान में रह रहे थे और जापान की राजधानी टोक्यो में ही किया था। तो इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।